जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एमके एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में लगभग 5 से 7 नंबर का सब्जेक्टिव इस टॉपिक से पूछता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से माध्य यानी मीन ज्ञात करें। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। वर्ग अंतराल इस सारणी है, सारणी में वर्ग अंतराल दर्शाया गया है, बारंबारता दर्शाया गया है। वहाँ परीक्षा में भी वर्ग अंतराल दर्शाया जाएगा और बारंबारता भी दर्शाया जाएगा, लेकिन वर्ग चिन्ह और सिग्मा एफ आई एक्स आई वहाँ ज्ञात करना पड़ेगा, यानी निकालना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल दर्शाया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। बारंबारता दर्शाया गया है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 दर्शाया गया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह और सिग्मा एफ आई एक्स आई। लेकिन वर्ग चिन्ह का भी हम लोग का फार्मूला दोबारा ज्ञात करेंगे। फार्मूला नहीं मालूम, फार्मूला यहाँ पहले जानेंगे कि वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा में 2। यानी वर्ग चिन्ह निकालना है तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, यानी जो निम्न, इसको कहते हैं निम्न सीमा पहली संख्या को और दूसरी संख्या को ऊपरी सीमा, यानी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, यानी इस निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ना है और 2 से जोड़कर भाग करना है। चलिए जोड़ते हैं। निम्न सीमा कितना दिया हुआ है? 0 दिया है, और प्लस ऊपरी सीमा कितना दिया है? 2, और बाटा में कितना से भागा देना है? फार्मूला में 2 से देना है। तो 0 2 जोड़ेंगे तो 2, और बाटा में 2 भागा देंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ कितना लिखाएगा? वर्ग चिन्ह में 1 लिखाएगा। इसी प्रकार दूसरा, दोनों को जोड़ेंगे। निम्न सीमा दिया है 2 और ऊपरी सीमा दिया है 4। 2 और 4 को जोड़ेंगे और बाटा में 2 से भाग देंगे तो 4 और 2 6, और बाटा में 2, 2 तिया 6, 3 बार में काटेगा तो यहाँ कितना आ गया? वर्ग चिन्ह 3 आ गया। यानी दोनों को जोड़कर और आधा कर 2 से भाग देंगे, यानी हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 के अधिया कितना होगा? 5। इसी प्रकार 8 और 6 कितना होगा? 14, 14 का अधिया कितना होगा? 7। रूल नंबर पहला हो गया। रूल नंबर दूसरा क्या होगा वर्ग चिन्ह निकालने का? कि पहली एक संख्या को पहले निकालेंगे, उसके बाद में सभी संख्या को वर्ग अंतराल में देखेंगे कि कितना का अंतराल है। वर्गमाप 0 से 2, 2 से 4 कितना बढ़ रहा है? हर एक बार 2 2 बढ़ रहा है। बार बार कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो 1 में कितना जोड़ते चलेंगे? 2 और 4। 2 में कितना जोड़ रहे हैं कि 4 हो रहा है? 2। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो रहा है? 2। बार बार कितना जुट रहा है? 2 जुट रहा है। सभी में 2 जोड़ते चलेंगे। 1 आया तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। देखिए 14 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26, 26 का दिया कितना होगा? 13। या तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, अंतराल करके एक ठो निकाल के, जितना का अंतराल है उतना जोड़ते जाएंगे, निकल जाएगा। या तो दोनों को जोड़कर कितना कर देंगे? आधा कर देंगे, अधिया कर देंगे। यानी 14 और 12 कितना हो गया? 26, 26 का दिया कितना हो जाएगा? 13। वर्ग चिन्ह तो निकालना सीख गए। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको निकालने के लिए सिर्फ क्या करेंगे? सिग्मा जो एफ आई है ना, यानी जो संख्या सिग्मा एफ आई है ना, जो सिग्मा एक्स आई से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यानी सिग्मा एफ आई से गुना करेंगे किस में?
सिग्मा XI में गुना करेंगे। चलिए करते हैं। सिग्मा FI कितना दिया हुआ है 1 और सिग्मा XI कितना दिया है 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। और 2 में 3 से तो 2 3 6, इसी प्रकार 5 में 1 से तो 5, 7 5 35, 6 9 54, 2 में 11 से करेंगे तो 11 दूना के 22, और 13 में 3 से गुना करेंगे तो 13 3 39। यानी इसको कोची करना है, गुना करना। सिग्मा FI XI निकालना है तो सिग्मा FI में सिग्मा XI से क्या किए हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई किए यानी गुना किए। ठीक है। अब इसको बारंबारता FI को सिग्मा लगा कर लिखेंगे। सिग्मा FI बराबर जितना बारंबारता दिया है, संख्या जितना दिया है बारंबारता का, सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करिए, 1 और 2 कितना होगा 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 और 3, यहाँ आ गया कितना 20। यानी सिग्मा FI का मान कितना आ गया 20। इसी प्रकार सिग्मा FI XI को भी ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1 और 6 कितना होगा 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 नहीं 12 और 5 कितना होगा 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32 के 2 हाथ में 3। ठीक है, हाथ में 3 बच गया। 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 हासिल कितना हो गया 1 16, 13 और 3 16। यानी सिग्मा FI XI का मान कितना आ गया 162 यानी 162 आ गया। ठीक है। और अब हम लोग का सिग्मा FI का मान 20 मालूम हो गया और सिग्मा FI XI का मान 162 मालूम हो गया। तब माध्य बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब बताइए सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, लेकिन सिग्मा FI के मान कितना है, FI XI का मान कितना है 162, तो इसके जगह पे कितना लिखेंगे 162। और सिग्मा FI का मान कितना है, सिग्मा FI का मान है 20, तो यहाँ कितना लिखेंगे 20। अब 162 में कितना से भागा देंगे 120 से भागा करेंगे, तो दीजिए 162 में 20 से भागा करते हैं। 162 में 20 से भागा करते हैं, 2 8 16 यानी 20 8 कितना हो जाएगा 160। 2 में से 0 जाएगा तो 2, 6 में से 6 गया तो कट गया, और 1 में से 1 गया तो कट गया। ठीक है। अब यहाँ 2 आया तो भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ 0 देंगे। ठीक है। तो 20 से कम 20 यानी एक बार में कट गया। इसको कितना बार में काटा 8.1 यानी 8.1 इसका क्या हो गया आंसर। तो इस वीडियो में क्या सीखे, माध्य निकालना हम लोग सीखे। माध्य यानी माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं मीन कहते हैं। अगली वीडियो में हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे यानी मीडियन निकालना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।